का काम करा था, जैसे कि 1 महीना हुआ एक मैकेनिक ने करने का बाद बाइक में साउंड क्वालिटी इतना ख़राब आ रहा था। फिर वो मैकेनिक मेरे पास लाया, मैंने इसका इंजन बनाया और इंजन बनाने के बाद 1 महीने का बाद इतना साउंड क्वालिटी ख़राब हो गया है। तो कस्टमर आया था, आने के बाद मैंने इंजन को खोल के देखा इसने क्या गलती किया था और किस कारण से साउंड ख़राब आया था, मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में आपको पूरा मदद मिलेगा। जब तो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बजाज कंपनी का जो RS पल्सर 200 हो या NS पल्सर 200 हो, उसका इंजन आप लोग असेंबली कैसे करें। जैसे कि इंजन में जितना भी पुर्जा है, ये पुर्जा अगर हम लोग एक कर दे तो एक इंजन होता है। अगर इसमें से कहीं एक अगर हम लोगों का चीज़ गलत फिटिंग हो जाते हैं तो इंजन ख़राब हो जाता है और इंजन का साउंड क्वालिटी भी ख़राब आएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस तरह से आप लोग इंजन फिट करेंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस बाइक में मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ फोल्ड हुआ है, उसका कारण मुझे पूरा इंजन खोलना पड़ा। तो गाइस यहाँ देखिए, एक जो हम लोगों का कैनेटिन रॉड पूरा सेट है, ये हम लोगों का बहुत ही ख़राब है। अब हम आपको दिखाते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, कट कट करके आवाज़ आ रहा है गाइस। तो यहाँ देखिए, हम लोग इसको गेजा रहा है ना, ये पूरा गेज रहा है। तो ये कनेक्टिंग रॉड एकदम हम लोगों का ख़राब हो चुकी है बाइक का। तो उन्होंने क्या किया था, इसे रिपेयर किया था। रिपेयर करने का बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो गाइस आप लोगों को मैं तरीका बताता हूँ। जब भी आप लोग इंजन खोले, NS हो, RS हो, पल्सर बाइक का 200 cc का, कभी भी आप लोग कनेक्टिंग रॉड रिपेयर मत कीजिए। आप लोगों को पूरा असेंबली किट लगाना है, क्योंकि असेंबली किट का ज़्यादा दाम नहीं है। मैं लाया हूँ लगाने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये है। तो चलिए हम असेंबली किट लाया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ खोलने के बाद। जो हम लोगों को क्रैंक पूरा असेंबली किट है। तो गाइस इसमें हम लोगों को सब कुछ दिया गया है। इसमें जितना भी हम लोगों का सिस्टम है, यहाँ देखिए, ये हम लोगों का कनेक्टिंग पूरा शॉर्ट और कोई भी आवाज़ नहीं है। देखो कोई भी आवाज़ नहीं है और एकदम हम लोगों का क्रैंक एकदम 100% न्यू है, जेन्युइन। इसके साथ क्या क्या आता है देखिए, यहाँ हम लोगों का एक नाट आता है, जो नाट है मैग्नेट का। तो गाइस ये मैग्नेट का नाट आता है और इसमें कुछ भी नहीं, बस ये हम लोग का पूरा असेंबली किट मिल जाएगा। तो गाइस इसका कीमत कितना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसका कीमत है 3800, जैसे कि 49 रुपये इसका कीमत है। इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, इसका इसलिए थोड़ा लिख दिया है। तो गाइस यहाँ मुझे मार्केट में मिला 3849 रुपये में। तो गाइस ये 3800 रुपये में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस ये जो कनेक्टिंग रॉड है, इसका कारण ही मैं इंजन खोला हूँ। पूरा इंजन को मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। जो मैकेनिक ने काम किया था, मैंने उसे बोला कि देखो भाई कनेक्टिंग रॉड ये नहीं चलेगा, ये कनेक्टिंग रॉड पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, तभी बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो गाइस कनेक्टिंग रॉड लगाएंगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों को कुछ तरीका बता देता हूँ, अगर आप लोग इंजन खोले तो क्या क्या चेंज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पूरा सेट असेंबली किट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लॉक किट लगाना पड़ेगा। ब्लॉक किट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। बोरिंग मत कीजिए, जैसे कि कोई भी लोकल कंपनी का पिस्टन मत लगाइए। आप लोगों को सिलेंडर किट, ब्लॉक किट नया डालना पड़ेगा। उसके बाद क्लच प्लेट पूरा असेंबली किट आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मेन बैरिंग हो, जितना भी इंजन का बैरिंग हो, सब चेंज करना पड़ेगा। और भाल्व तो आप लोगों को हरगिज़ चेंज करना है गाइस, एकदम चेंज करना है। भाल्व फिर चेंज करना है। तो गाइस आप लोगों को चेंज करना है क्लच प्लेट, क्रैंक, ब्लॉक किट, भाल्व किट, टाइमिंग चेन, ऑयल सील किट, पैकिंग किट, इंजन ऑयल, बस इतना सा आप लोगों को चेंज करना है, कुछ भी नहीं है गाइस। और आप लोगों को रॉकर वॉकर सब कुछ चेक कर लेना, रॉकर का बॉल ठीक है या ख़राब है, ठीक है। तो गाइस मेरे पास सब कुछ ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम था कनेक्टिंग रॉड का। तो चलो मैं जितना भी पार्ट्स है पुरानी सबको जोड़ूंगा और एक तरफ से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम गियर बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गियर बॉक्स का हम सीटिंग आप लोगों को बताते हैं। अगर बाइक गलती से खोलते वक्त गियर बॉक्स का पिनियम उलट पलट हो जाते हैं तो आप लोगों को हम वाशर वगैरह का जानकारी देते हैं।
सबसे पहले हम लोगों का रहेगा एक वॉशर, उसके बाद हम लोगों का पिनियम जो है इसी हिसाब से लगेगा। तो चलो साइड को रखते हैं, आप लोगों को हम बाद में बताता हूँ गाइस क्या क्या लगेगा, ठीक है। पहले हम रख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ये हम लोग कपड़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हम लोगों का लॉक रहता है, इसको खोलने का ज़रूरत नहीं, और खोलेंगे तो आप लोगों को गड़बड़ाएगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बाकी जो पिनियम है वही उलट पलट होता है। तो गाइस चलिए इस पिनियम को हम लोग लगाएंगे इस हिसाब से, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ये वाला बूस, हम लोगों का जो रहेगा ये बूस हम लोगों का इस पोजीशन में रहेगा। उसके बाद ये पिनियम हम डालेंगे, बस हम लोगों का ये गियर शाफ्ट फिटिंग हो गया है। अब चलो दूसरे को दिखाते हैं गाइस। यहाँ फिर वही वॉशर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का जो शाफ्ट है लॉक रहता है, ये हम लोगों का उलाएगा नहीं। तो चलो एक वॉशर डालेंगे, डालने के बाद एक पिनियम डालेंगे, डालने के बाद ये वाला पिनियम डालेंगे, उसके बाद ये वॉशर। तो गाइस हम लोगों का गियर शाफ्ट का पिनियम सेटिंग हो चुकी है। अब चलो आप लोगों को गियर शाफ्ट फिटिंग करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें कि आसानी से आप लोग फिटिंग कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ शाफ्ट को पहले भरना पड़ेगा और ये पिनियम आपको पहले भरना पड़ेगा। उसके बाद हम डालेंगे ये वाला जो शाफ्ट है और थोड़ा इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर, बस। तो गाइस हम लोगों का शाफ्ट फिटिंग हो चुकी है और शाफ्ट हम लोगों का खेलेगा नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं चेंजर लगाएंगे। तो गाइस यहाँ देखिए UGU लिखा हुआ है, JGU ये नीचे रहेगा, ये नीचे वाला यहाँ पर रहेगा। तो चलो सिलेक्टर को थोड़ा मूविंग करते हैं, बस यहाँ रखेंगे। और यहाँ JGU जो है, JGU जो है एक ही सिस्टम का है, आप उलट पलट भी कर सकते हैं। इसको हम डालेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ डालना पड़ेगा एक हम लोगों को स्प्रिंग डालना पड़ेगा गाइस, ये वाला स्प्रिंग जो हम लोगों का शाफ्ट पे होता है। अब एक स्प्रिंग जो है गाइस यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, बस। अब दूसरा सिलेक्टर लगाएंगे। तो ये वाला जो हम लोगों का चेंजर है ये यहाँ इस हिसाब से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, सिलेक्टर को फंसा हुआ है, बस। अब हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। यहाँ देखिए गियर बॉक्स सेटिंग हो गया है। अब काफ़ी सारे मैकेनिक जो है चेम्बर फिटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ बैलेंसर लगा हुआ है। बैलेंसर हम लोगों को किस हिसाब से रखना है वो मैं आपको बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग नया क्रैंक लगाते हैं। चलिए नया लगाएगा। यहाँ स्प्रिंग आप लोग देख लीजिए, स्प्रिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब हम फिटिंग करते हैं मेन चेम्बर को। मैंने अट्ठा लगा दिया है। तो चलो लगाएंगे, आप लोगों को नाट लगाने के बाद दिखाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं बाइक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम लोगों का मैग्नेट खोलने के बाद ये जो बैलेंसर है, बैलेंसर अगर हम लोग गलत सेटिंग कर दे तो इंजन एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्रैंक रोटेट ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है, आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। लॉक को हटाया, अगर मान लीजिए इसको हमने एडजस्ट नहीं किया, अब यहाँ देखिए घटा घटा लड़ रहा है ना, घटा घटा लड़ रहा है इंजन।
तो हम लोगों को टाइमिंग, यहाँ सबसे बड़ी एक टाइमिंग होता है जो बैलेंसर का, वो टाइमिंग हम लोगों को गौर करना है, तब जाके हम लोग का इंजन जो है रोटेट सही से होगा और किसी का साथ संपर्क में नहीं आएगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोगों का एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो चलो हम लॉक लगा देते हैं। लॉक लगा दिया गाइस। अब इस लॉक को इसका साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने से पहले अब यहाँ हम लोग उस पॉइंट को गौर करेंगे जो हम लोगों का मेन पॉइंट है। तो गाइस यहाँ देखिए दोनों जैसे दोनों पिनियम का दाग दुआ हुआ है, यहाँ मार्किंग करा हुआ है। तो यह मार्किंग को हम लोगों को मिलाना है और हम लोगों का इंजन रोटेट अच्छी तरह से हो चुकी है गाइस। बस यहाँ हम लोगों का काम कंप्लीट। अब हम लोगों को यहाँ जैसे कि एक नाट दिया है, इससे मैग्नेट का है और पंप लगाते हैं। बस बूस और ये है हम लोगों का हाउसिंग। बस इंजन रोटेट हो चुकी है। बस हाउसिंग पुला लाइए। बस क्रैंक की जो हम लोगों का स्पॉकेट है, चेन स्पॉकेट का, उसको टाइट करते हैं। बस टाइट हो चुकी है। छोड़ो, खोलो। बस तो गाइस मैंने हाउसिंग और पूरा सिस्टम लगा दिया है, बट चेम्बर नहीं लगाऊंगा अभी। तो चलिए पिस्टन रिंग लगाते हैं गाइस और हेड लगाते हैं। टाइमिंग वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ। इस बार में कोई टाइमिंग नहीं है, सिर्फ हम लोगों का एक जेवीडी पिनियम में मार्किंग है। उस मार्किंग को हम लोगों को सीधा रखना है और ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में आ जाएगा। इसको पकड़ के रखो। बस तो गाइस इंजन हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है। इंजन फिटिंग हो चुकी है। अब हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं पिस्टन रिंग। पकड़ो। तो हमारा पुराना वाला ब्लॉक किट है, तो चलो लगाते हैं। इसमें पैकिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो पिस्टन को निकालते हैं। गाइस थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। ये तीर चिन्ह जो है साइलेंसर की साइड रहेगा। बस अब डालेंगे पिस्टन लगाने का हम लोगों का पुलार डालेंगे। बस तो चलो पिस्टन लगाते हैं। दबाओ साइड।
बस टानो, लॉक को टानो, बस अब इजी बैठा दो। तो गाइस अभी बढ़ चुकी है। बस पिस्टन टॉप पर है। अब चलो लगाते हैं टाइमिंग चेन हेड। बस तो फिटिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ हम लोग का 4 वाल्व का बाइक है, तो 4 वाल्व का वाल्व भी हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है रॉकर एडजस्ट करने में। तो रॉकर किस तरह से एडजस्ट करें हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो हम लोगों का पॉइंट है ऊपर रखना है, तभी जाके हम लोगों का जो पोजीशन है ठीक आएगा गाइस। तो चलो हम फिटिंग कर दे। तो गाइस हम लोगों का यहाँ लिक्विड आता है जो ऑयल कूल्ड होता है, अगर बीच में लीक करेगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो एक चीज़ गौर कर लीजिए, आपको देना कहाँ हमें वही देख लीजिए गाइस। आहिस्ता हल्का हल्का करके दीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा मत दीजिए, हल्का करके दीजिए। तो चलो मैं रिजी बोनट्ठा लगा लेता हूँ। बस ठीक है, टाइमिंग चेन बाद में भरेंगे। तो गाइस दोबारा हम लोगों को हेड का काम कराना पड़ा, पॉलिश कराना पड़ा। और पॉलिश अगर आप लोग करते हो तो वाल्व में एक मार्किंग होना चाहिए। यहाँ देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट जो लेद मैकेनिक बनाते हैं उसी पॉइंट को आप लोगों को लगाना है, क्योंकि दोनों वाल्व अलग एक ही है और छोटा वाल्व भी एक ही है। पकड़ो, बस कोना कोनी टाइट देना है हेड का नट को। हम लोग टाइमिंग चेन फिटिंग करेंगे, टाइमिंग फिटिंग करेंगे। तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे कि आप लोग टाइमिंग चेन को भर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ नीचे फैला और टाइमिंग चेन हमारा आ चुकी है गाइस। टाइमिंग चेन को यहाँ फिटिंग कर देते हैं। करने का बाद हम लोगों का JBD पिनियन में एक मार्किंग है, तो चलो उसी मार्किंग को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ मार्किंग है और इसी जगह को पिस्टन ऑटोमेटिक टाइप टॉप पे चल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो हम लोगों का कैम सेट है, कैम सेट अब हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ देखिए एक कार्डिंग है, T लिखा हुआ है, इसको इसी साइड पे रखेंगे, इसी हिसाब से नहीं। तो चलो लेफ़्ट राइट को ठीक करते हैं, करने का बाद ठीक पोजीशन करते हैं। तो गाइस अब फाइनल आप लोगों को टाइमिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए JBD पिनियन में एक हम लोग का चिन्ह है और चेम्बर पर है। ये दोनों को एक करने से क्या होता है, पिस्टन टॉप में चल जाता है। अब उसको बाद आप लोगों को जो कैमशैफ्ट का स्पॉकेट है, आप लोगों को लेफ़्ट और राइट दोनों इसी पोजीशन में रखना है। और T जो लिखा है आप लोगों को ऊपर रखना है, नाट की सीधा, ऑटोमेटिक टाइमिंग बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ लगाने के बाद, टेंशनर लगाने के बाद आप लोगों को रॉकर एडजस्ट करके दिखाता हूँ। जो रॉकर इस बाइक का हम लोग किस पोजीशन में रखे। तो चलिए रॉकर मिलाने की तैयारी करते हैं और नॉट फट लगाते हैं। हम लोगों को फाइनल अच्छी तरह से टाइट देना है, जिसमें कि ढीला ना रखे। ढीला अगर रख दे तो कट कट करके आवाज़ आएगा। तो चलो फाइनल टाइट कर देते हैं। बस फाइनल टाइट हो चुकी है।
अब हम लोग रॉकर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो तैयारी करते हैं। फिलर गेज की मदद से रॉकर एडजस्ट करेंगे। और यहाँ 2 प्रकार के हम लोग का रॉकर मिलाने का है। तो एवेंजर बाइक, RS पल्सर बाइक में हम लोग को ये रॉकर मिलाने का रेंज लगता है, ये नहीं लगेगा। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं जो किस तरह से आप लोग रॉकर एडजस्ट करें। तो गाइस, जितना भी रॉकर है, रॉकर का नॉट सबको ढीला कर दीजिए, ठीक है। ढीला कर दीजिए दोनों नॉट को, ढीला कर दिया है। अब इसी साइड भी ढीला कर देंगे। ढीला कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब इस हिसाब से हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। बस सब हो गया है। अब गाइस एक एक करके नाट हम लोगों को टाइट देंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग टाइट करेंगे, बस। बस इसको डालें। रॉकर हिल रहा है, अब इसको भरे। बस मान लो दोनों रॉकर हिल रहा है, ऊपर है। मान लो बस। तो गाइस, हम लोग का रॉकर, चारों रॉकर को हमने ढीला रखा, हल्का हल्का करके, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ढीला रखने से आवाज़ आएगा और टाइट रखने से हम लोग का ट्यूनिंग ठीक नहीं आएगा। तो चलो टाइमिंग भी लगा दिया है, आप लोग को रॉकर भी दिखा दिया गाइस। अब क्या करेंगे, पूरा ढक्कन वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो चलो ढक्कन वगैरह लगाते हैं। तो चलो ये ढक्कन, बस ऑसर है और 10 नंबर टीयर मेरे को। हेड का कैप का नॉट लगाते हैं। टेंशनर अगर हम लोग इस तरह से लगाए तो टेंशनर फिटिंग नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोगों को टेंशनर ढीला देना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक लग जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलो थोड़ा अट्ठा दे देते हैं, पुराना पैकिंग है, बस। तो गाइस, नॉट टाइट हो गया है। अब टेंशनर को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस चलो पैकिंग लगाते हैं, बस। और यहाँ का काम कंप्लीट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लच हाउसिंग, ये हम लोगों का ऑयल पंप का। और कभी कभी क्या होता है गाइस, यहाँ हम लोगों का अगर गियर सब इधर चले आते हैं तो इसको दबाने के बाद नीचे ठेल दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आ गया है, अब चेम्बर नहीं लगेगा। देखो चेम्बर नहीं लगेगा, हरगिज़ भी नहीं लगेगा।
तो इस चीज़ को आप लोगों को नीचे दबाना है और ठेलना है, बस ये चीज़ गौर कर लिए, तब जाके चेंजर लगेगा। तो चलो चेम्बर को लगाते हैं। तो गाइस आप लोगों को पॉइंट दिखाया था, तो ये पॉइंट हम लोगों का बराबर है अभी, और कोई हम लोगों का जैसे कि एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आएगा। अगर इंजन घूमेगा तो बैलेंसर ठीक रोटेट करेगा। तो चलो इसको बाद में लगाते हैं, क्योंकि अभी मैग्नेट हम लोग लगाएंगे। तो चलो मैग्नेट लगाते हैं गाइस। कभी कभी क्या होता है, ये पिनियम अगर ख़राब हो जाता है तो सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वन वे वायरिंग की तरह ये भी है। मैंने कुछ बाइक में देखा है, RS पल्सर हो, NS पल्सर बाइक में है, ये जो ऊपर वाला पिनियम है ये स्लिप हो जाता है। तो कुछ बाइक में प्रॉब्लम होता है, सेल्फ मारने के बाद इंजन को घुमा नहीं सकता है। तो इसको अगर चेंज कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं माल मिल रहा है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आपको दोनों 3 पॉइंट मार दीजिएगा, हल्का हल्का करके झलाई कर दीजिएगा, बस ठीक हो जाएगा। तो चलो गाइस लगाते हैं। सबसे पहले आपको ये पिनियम डालना पड़ेगा, ठीक है। ये पिनियम बाद में भी, यहाँ पिनियम बाद में भी चलेगा। तो चलो हम मैग्नेट लॉक लगाएंगे, तो पिस्टन को थोड़ा ऊपर करेंगे, बस ये लॉक का जगह है। तो चलो लॉक को लगाते हैं, बस। अब यहाँ गौर कीजिए, ये हम लोग का रोलर है, ये 1 वे वायरिंग है, 1 वे वायरिंग, ठीक है। तो चलो हम फिटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ गौर कीजिए, इसी जगह को हम लोगों को एडजस्ट करना है, बस। तो गाइस हम लोगों का चल चुकी है। तो चलो नाट फाट लगाते हैं, बेल्ट पुलर दीजिए। ये हम लोगों का नया नाट है, एक क्रैंक का साथ आया था। तो चलो इसे लगा देंगे, तो टाइट करते हैं अच्छी तरह से। अगर ढीला रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेट का लॉक कट जाएगा बैक मरने के बाद, बस। तो चलो मैग्नेट का पत्ती लगाते हैं 1 वे वायरिंग का, और पिकअप कॉइल का नाट दीजिए 8 नंबर वाला, छोटा छोटा। हाँ ये दोनों। ये जो हम लोग का पॉइंट है यहाँ कटा हुआ है, यही डिटेक्ट करता है जो पिस्टन टॉप में जाता है। उसी वक्त कंट्रोल यूनिट को बताता है, जैसे बॉडी में होता है एक हम लोग का इशू कंट्रोल यूनिट, उसी वक्त करंट को छोड़ता है। ये पिकअप कॉइल की सेंसर है। यहाँ जो हम लोगों का कटा हुआ चीज़ है, इससे जब यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिक लाइन हम लोगों का छोड़ देगा। अब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो लाइन चालू हो जाएगा। तो जो FI इंजन है इसी हिसाब से हम लोगों का काम करता है। तो चलो मैग्नेट का पैकिंग दीजिए, इसे अब हम लोग लगाते हैं, बस हमने सेटिंग कर दिया। और यहाँ सेल्फ आएगा, सेल्फ का मोटर इससे घुमाएगा और इससे हम लोग का मैग्नेट को घुमाएगा, मैग्नेट इंजन को घुमाएगा। तो चलो पैकिंग डालते हैं, बस कंप्लीट। अब चेम्बर लगाएंगे। तो चलो ये हम लोग का आर्मीचर कॉयल है। आर्मीचर कॉयल का कारण पूरा बाइक में AC करंट जाता है। तो चलो आर्मीचर कॉयल को लगाते हैं। यह हम लोग का मोबिल ड्रेन नट का फिल्टर और नट। फिटिंग करते हैं, लगाते हैं।
बनाने का मकसद अगर आप लोगों को कुछ काम में आए हैं तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी